समुद्र की लहरें अंधेरे में चट्टानों से टकरा रही थी। हवा में नमक की तेज गंध खुली हुई थी। सूरज उगने से ठीक पहले ओडिशा के तट पर खड़ा वो मंदिर धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आ रहा था। इस मंदिर का नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। आज दुनिया इसे खंडहर कहती है, लेकिन एक समय ऐसा था जब इसके पास जाने से पहले लोग अपनी सांसें गिनते थे। 13वीं शताब्दी का समय था। गंगवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने हुक्म दिया था कि ऐसा मंदिर बनाया जाए जो सूरज के रथ जैसा हो और सदियों तक समय को चुनौती देता रहे। हजारों शिल्पकार इकट्ठा किए गए, पत्थर काटे जाते थे, तराशे जाते थे, 12 जोड़े विशाल पहिए बनाए गए, 7 घोड़े उकेरे गए। पूरा मंदिर एक चलते हुए रथ जैसा आकार लेने लगा। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा डर पैदा करती थी वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर छुपी थी। मंदिर के शिखर के भीतर एक ऐसा पत्थर रखा गया था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली चुंबकीय पत्थर था। यही वो चीज़ थी जिसने कोणार्क को सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि खौफनाक बना दिया। समुद्र से गुजरने वाले जहाज जैसे ही कोणार्क के पास आते थे उनके कंपास घूमने लगते थे, दिशाएं गायब हो जाती थी, नाविक घबरा जाते थे। कई जहाज रास्ता भटक कर डूब गए और कई ऐसे थे जो कभी वापस ही नहीं लौटे। सबसे अजीब बात यह थी कि इस मंदिर के पत्थर आपस में किसी सीमेंट या लोहे की कीलों से जुड़े हुए नहीं थे, फिर भी पूरा ढांचा मजबूती से खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे हवा में थाम रखा हो। लेकिन हर ताकत की एक कीमत होती है। समुद्री व्यापारियों की शिकायतें बढ़ने लगी, डर फैलने लगा और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसने कोणार्क की किस्मत बदल दी। कहा जाता है कि उस चुंबकीय पत्थर को मंदिर के ऊपर से हटा दिया गया और जैसे ही वो पत्थर निकला मंदिर का संतुलन बिगड़ गया। पत्थर अपनी जगह से खिसकने लगे, दीवारों में दरारें पड़ने लगी। जो मंदिर एक जिंदा संरचना की तरह खड़ा था वो धीरे धीरे टूटने लगा, जैसे उसकी सांसें थम रही हो। लेकिन कोणार्क की सबसे दर्दनाक कहानी तब शुरू होती है जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा था। राजा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आदेश दिया गया कि अगर मंदिर अधूरा रहा तो सभी शिल्पकारों का सिर काट दिया जाएगा। उसी रात एक 12 साल का लड़का आगे आया। वो मुख्य शिल्पकार का बेटा था। उसने कहा कि उसे सिर्फ एक रात दी जाए। किसी को नहीं पता उसने उस रात क्या किया, लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो मंदिर पूरा खड़ा था। राजा खुश था, शिल्पकारों की जान बच गई। लेकिन उसी पल वो लड़का मंदिर के सबसे ऊंचे हिस्से से कूद गया और अपनी जान दे दी, क्योंकि अगर राजा को पता चलता कि ये काम एक बच्चे ने किया है तो शायद कोई माफ़ी नहीं मिलती। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि जब रात गहरी हो जाती है और चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है तो कोणार्क के खंडहरों के बीच कदमों की आवाज़ आती है।